Hello beautiful viewers, Assalamu alaikum, welcome back to the new vlog. This is Medua Kalandi and you are watching the Kalandris. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे. सो यहाँ हम करते हैं हमारे इस व्लॉग को स्टार्ट. आई नो बहुत दिन हो गए बट आई वॉज बिजी, सो मैं एडिट नहीं कर पाई. सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद साहिल को हो रहा है न्यूमलाइज. तो लास्ट व्लॉग में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मम्मा और अनुषा गई थी शेरू की दवाई के लिए. तो उसके टेस्ट हुए थे. फिर जब रात में रिपोर्ट आई तो मम्मा वगैरह चेक करवा के आए, मम्मा और पापा. फिर उसको जो है ना ड्रिप्स और इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दी थी, फिर दवाइयाँ दी थी. फिर रात में खाना वगैरह खाने के बाद मम्मा पापा इसको लेके गए थे मोहम्मद साहिल को. फिर इसकी यहाँ पे न्यूमलाइज हुआ, ड्रिप लगी, फिर उसको इंजेक्शन लगा और देखे किस तरह से रो रही है. और फिर काफ़ी मम्मा और को भी देर हो गई थी, रात को आए तो वो थके हुए भी थे. और सुबह जो है ना मज़दूर आने थे और इससे हम दिन में भी काम था, फिर हमें रात में भी काम था, तो मम्मा आके इतना रेस्ट भी नहीं कर पाई थी. Please smile. Oh, very good. भाई हमारा पलंग वलंग सब उठा के ले गए मजदूर. हमारी शिफ्टिंग में ऐसी हालत हो गई है. ये देखिए हमारे शहजादे को. इतने सारे टेस्ट भी हुए. डेंगू का टेस्ट हुआ, मलेरिया का टेस्ट हुआ, अभी एक और टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिया है. एक्सरे भी हुआ है. इतनी छोटी सी बच्ची है हमारी, छोटी शुमुन्ना. ये देखें कितनी सी इसकी तो कलाई हो गई है. रबड़ बैंड फिट आ जाएगा इस पर. मुसल्ले चादर है ये मेला है, ये इसको बेटा दे. ये हमारा रोल भी डाल दे इसमें. देखिए और कोई रोल है. हमारे पास किल्लत हो गई है भाई बेगों की. और ये को बैग ये मसाले की थैलियाँ एक बैग और चाहिए. हाँ ये मसाले की थैलियाँ. इनमें हैंगर भी अच्छी बिना बदे. इनमें वीडियो हैंगर हैंगर इनमें अच्छी बिना. हाँ ये बड़े चिकनी चिकनी चीजें अच्छी बिना. हैंगर भी दे. अच्छा भी डाल दे फिर इसको. कभी सोचा था इसमें भी सामान बनेंगे. हाँ इसमें बढ़ता. हाँ इससे अच्छा है यार ये. क्यों वो जो उसकी मशीन लगी हुई है. यहाँ ये कब से लड़ रहा है. इसको डाला था उन्होंने, ही निकाल के फेंक दिया. अनु ये सारे ये मैंने अलमारी में भी रखे थे हैंगर, सब जमीन पे भी है हैंगर. सीधे सीधे डाल दे. तो काम हमने कर दिया था शुरू, क्योंकि सुबह मजदूर आ जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई अब ऐसे ही दे दो सामान वरना हम लेके नहीं जाएंगे. तो हम लोग है ना सही पैकिंग करने रख गए थे जो जो बची हुई थी. तो ये कुछ चीज़ें निकली थी दुआ को आज भी इसी साइज के आते हैं. जो कि हमारे स्कूल टाइम की जो है ना असाइनमेंट्स वगैरह हमें स्कूलों में मिलते थे. तो हम लोग देख रहे थे कि यार कितना हम काम करते थे, क्या क्या करते थे स्कूल के अंदर. हमारे टाइम के बच्चे कितने शरीफ होते थे. खैर फिर ये तो हमारा काम जो है ना चल रहा था और साथ साथ चीज़ें भी चल रही थी. और फिर रात में हम जितना काम कर सके हमने किया. फिर हम सो गए थे और सुबह को आ गए थे मज़दूर. तो यहाँ पे मैं आई थी पापा के साथ सारा सामान रखवाने के लिए, कि उनको बता रही थी कि आप इस रूम में ये रखिए, इस रूम में ये रखिए, क्योंकि वरना फिर हम ना बताएं ना तो वो कहीं पर भी कुछ भी रख के चल जाते. और उसके बाद बाकी लोग घर पे ही थे, वो लोग वहाँ पे सामान उठवा रहे थे. और फिर यार तबीयत भी ठीक नहीं थी, अनुषा की भी ठीक नहीं थी, मैंने आप लोग को बताया था. और साथ साथ मेरे मुँह में छाले निकल आए थे और तो है ना बहुत बुरी हालत हो रही थी. तो फिर शाम में जब हम लोग फ्री हुए दोपहर शाम के टाइम पे, तो हम लोग दवाई के लिए गए थे मैं और अनु. और वापसी में जब हम घर पे आए तो घर पे इलेक्ट्रिशियन आ गए थे. हम लोगों को इंजेक्शन लगा था नींद का, हमने सोना था और इलेक्ट्रिशियन घर में बैठे हुए थे. और देखिए कमरा कैसा फैला हुआ है. साथ साथ वो उनको ज़रा थोड़ी देर बिठाया कि भाई बैठो हम आपको बता रहे हैं क्या करना है. तो वो कटम ज़ीरो खेलने लग गए थे. और इसी तरह से पूरा दिन निकला काम में, इसमें उसमें. फिर शाम में थोड़ी थोड़ी देर में और निशा सोए थे, फिर मम्मा वगैरह काम कर रहे थे. आजा मेरे पास. उठो गुड्डू मम्मा के पास जा. कब जाओगे बेटा. मसा मैं तेरे को 2 बार उठा. मेरी मम्मा मेरे को सोने नहीं देती. हट. ओके सो जो व्लॉग है ना ये सारा मिक्सअप है 2-3 दिन का, जब तक हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं. तो यहाँ पर था बिल्कुल लास्ट डे हमारा उस घर में. तो जो मुँह मुबारक है हमारे पास, तो उसमें से एक वर्दा वहाँ पर रखने के लिए जा रही थी. कोई था नहीं, पापा गए हुए थे. तो मेरे कज़न को बुलाया था, तो बाइक पर तो वो सिर्फ एक ही बॉक्स ले जा सकती थी. तो बाकी हमने इस तरह से घर में ही किचन में सेट कर दिए थे. और बाकी पूरा घर खाली हो चुका था. कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमें साथ में लेके जानी थी, जो उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं लेके जाएंगे. उसमें कुरान पाक का बैग आ गया और ये सारी चीज़ें थी. और एंड का सारा काम हो रहा था. और आखिरी में जो है ना घर में झाड़ू वाड़ू लगानी थी, क्योंकि मम्मा मना करती हैं कोई कचरा हो या कोई हमारा सामान रह गया हो तो वो भी हमें मिल जाए. और दूसरा हम क्यों किसी को तकलीफ़ दें कि वो आए घर में फिर इतनी सफाई करे, झाड़ू वगैरह लगाए. क्योंकि जो चीज़ें हम फर्नीचर बड़ा बड़ा नहीं हटा पाते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उसके नीचे काफ़ी हद तक कचरा होता है. तो ये सारा सामान था जो हमें हाथ हाथ में लेकर जाना था. और ये सारा सामान जो है ना मैं और मम्मा अकेले
हम रक्षा में लेके गए थे क्योंकि अन्नू, वर्दा और अक्सा मुबारक लेके गई थी दूसरे ऑटो के अंदर। और वहाँ हमारे साथ क्या सीन हुआ था वो आप लोग अभी ज़रा आगे देखेंगे। और बस यहाँ हम बिल्कुल एंड की तैयारी कर रहे थे, अबाया वगैरह हमने पहन लिया था और सारा सामान हम उठा रहे थे कि बस अब हमने जाना है। तो बाय बाय हमारा ये वाला घर, व्हाटएवर जो भी बेबी खत्म, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यो जन्म में मिलेंगे, यो ट्राइपॉड देख लेना, देखो चलो We have tea. ये बनाओ, ये इसको कैसे खोलें, कसम से ताले की चाबी मतलब लॉक की चाबी है और इस ताले की नहीं है। अभी हम ये बॉक्सेस लेकर आ रहे थे, पहले भी मैं एक लेकर आई, लेकिन उस बॉक्स को लाने के लिए मुझे अपने कज़न को फ़ोन करना पड़ा, वो आया, फिर उसको कहीं जाना था। ये सारा जो मामला तो देख के रियलाइज़ हुआ यार कि काश कोई बड़ा भाई होना चाहिए था। तो मुझे मतलब ऐसा हुआ यार कि चलो मम्मा के साथ तो हम काम करा देते, पापा के साथ जितना पॉसिबल होता है, लेकिन जब हम ये बॉक्सेस लेकर आ रहे थे या मैं बाइक पे तो लोग ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा यार ये बात करना बनती है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर किसी के बड़े भाई हों, किसी के बाबा की डेथ हो जाती है, क्या हो जाता है, तो लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आजकल स्ट्रॉन्ग आप होंगे तो आप इस माशरे में जी सकते हैं। कब तक किसी के आसरे हम बैठे रहेंगे कि यार कोई आएगा करेगा ये करेगा। ऐसे तो मैं अपने जो कलीग हैं उनको बुलाती, वो ले आते। मुझे पता नहीं रिक्शे में याद आया जब मैं आधे रास्ते में ही गई, मैंने कहा इससे तो उन बेचारों को कॉल करते हैं। लेकिन वही बात, आपकी फैमिली होती है, किसी के क्या मसाइल, किसी के क्या मसाइल, फिर अच्छा भी नहीं लगता आप किसी को फोर्स करें। मेरा दिल एकदम वो हो गया, मैंने कहा यार ये बात करनी चाहिए, लड़कियों को इनफ स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सब अकेले कर लें, क्योंकि पापा मम्मा कितना मैनेज करेंगे। जाहिर सी बात है उनके अपने भी काम होते, पापा ने दूसरे काम देखने थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स हमें इतना तो स्ट्रांग कर दिया कि हम अकेले मुंह दे लेते हैं भाई दुनिया को। सो बस मैं सब देखने वाली लड़कियों को ये कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहें, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक ने जो रिश्ते बनाए सब बहुत कीमती है, बड़ा भाई होना, बाबा होना, लेकिन ज़िंदगी हर वक्त आपको जो है ना थाली में सजा के सब कुछ नहीं देती। हर कोई मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं होता, और यही मौके होते हैं ज़िंदगी के जब आपको रियलाइज़ होता है यार आपकी अपनी फैमिली के सिवा आपका कोई सगा नहीं है और दुनिया जो है वो पैसे की है। मेरा ख्याल है मेरे बंद अल्फाजों में आप मेरा गहरा दुख समझ गए होंगे। जब तक आपकी जेब में पैसा है ना भाई, तो दुनिया बोलेगी तू कैसा है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ज़रा सा 19-20 होना कोई साथ दे नहीं देता। बट थैंक यू कि हम माशाल्लाह हमारी जो फैमिली है अल्लाह हम लोगों को आपस में सलामत रखें, हम एक दूसरे की सपोर्ट के लिए बहुत है। लेकिन ऐसे काम हमारे कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे जो हम घर आ गए ताले की चाबी, लॉक की चाबी है, ताले की चाबी नहीं है, और वो ताले की चाबी पप्पा की बाइक में, मतलब पप्पा के पास है बाइक वाले उसमें। या अल्लाह कहाँ हमारी अक्ल घास चढ़ने गई। इधर हमें हमारे पड़ोसियों ने जगह दी। थैंक यू सो मच टू देम। मतलब पड़ोसी ऐसे कि हमारा फर्स्ट पर है तो वो नीचे वाले, क्योंकि हमारे बिल्कुल जो सामने नेबर्स हैं वो तो नॉन मुस्लिम है, तो फिर ऑब्वियस बात है उनके यहाँ तो जैसे नहीं लेके जा सकते थे। तो फिर अब हम इधर आए, हमने कहा भाई हमें बैठने की जगह दे दो, हम ताले की चाबी भूल गए। सो यहाँ हम लोग फाइनली घर पर मिल गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक गेट की चाबी थी मेरे पास, एक गेट की चाबी थी इन लोगों के पास, सामान मेरे पास था। बाकी ये लोग जो है ना नेबर्स के यहाँ बैठ गए थे, हमें पता नहीं था, हम ढूंढ रहे थे, बहुत मुश्किलों के बाद जाके मिली। इवन इनका मोबाइल भी मेरे पास ही था जो बंदों के पास था। तो फिर जब हम लोग मिले और उसके बाद एक एक करके सामान लेके आए और इतना सारे सीन के बाद फाइनली हम अपना एक नए घर में आ गए थे। तो इसके साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।